नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं एक ऐसे यूथ शख्सियत के साथ मौजूद हूं कि किसी नाम और परिचय का बिहार में मोहताज नहीं है। बिहार के एक गांव तक राजेश यादव ने भ्रमण किया है और राष्ट्रीय जनता दल के थिंक टैंक के साथ यूथ अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सरकार से बाहर हुए हैं, उसके बाद जनविश्वास यात्रा पर निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी में जाकर फंस गए थे। तो सबसे पहला सवाल और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम राजेश यादव जी से पहला सवाल लेंगे कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, लगातार आपके पार्टी पर हमलावर हैं, आपके जंगल राज को विधानसभा के अंदर याद दिला रहे हैं। क्या कहेंगे राजेश जी? आप थिंक टैंक भी हैं पार्टी के। कौन याद दिला रहे हैं? सम्राट चौधरी। देखिए, सम्राट चौधरी जी कहीं आप ही लोग के पास एक बार इंटरव्यू दे रहे थे और मीडिया के साथियों ने उनसे सवाल किया था कि आप अपना पगड़ी कब खोलिएगा। तो उन्होंने कहा था कि मेरी माँ का निधन हुआ था तो उस समय हम पगड़ी बांधे थे और पार्टी हमारी दूसरी माँ है। पहली माँ है जो हमको जन्म दी और पार्टी हमारी दूसरी माँ है। आप समझ सकते हैं कि उन्हीं की बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि पार्टी अगर उन माँ है तो राष्ट्रीय जनता दल उनकी माँ है और भारतीय जनता पार्टी तो उनकी सौतेली माँ है। अपनी माँ को छोड़ के वो सौतेली माँ के यहाँ गए हैं और जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो सौतेली माँ का क्या होगा? वो तो अपनी माँ को गाली दे रहे हैं और जो व्यक्ति अपनी माँ को गाली दे उस पर भी जनता भरोसा करेगी। इसलिए सम्राट चौधरी के बयान का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सम्राट तो लगातार अब कह रहे हैं, जब से डिप्टी सीएम बने हैं, कि हम अयोध्या जाएंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम अपना बाल बढ़ाए हैं। क्या कहेंगे इस पर? हम नहीं कर, जो कह रहे हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी, मैंने पहले भी कहा था कि वो अपने पूर्वजों का इतिहास मिटाने निकले हुए हैं। जो मौर्य साम्राज्य का डायग्नोस्टिस था, इतिहास है, वह हिंदुस्तान का तासीर है और उसको मिटाने के लिए वो निकले हुए हैं। लेकिन मैं कहा ना कि ऐसे नालायक बेटा जो अपनी माँ छोड़ के सौतेली माँ का बात करे, वह बेटा भी है और उसकी बात भी सुना जाना चाहिए। उनको कोई लाइक नहीं कर रहा, उनका कहीं कोई जनाधार नहीं है, उनका कोई बिहार में नोटिस लेने वाला नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली हैं, तोता है जो भारतीय जनता पार्टी उनके मुंह में डालती है वो बोलते हैं, बस वो कठपुतली और कुछ नहीं है। कुशवाहा समाज के दूसरे नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, अपनी पार्टी बना चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ कभी काम उन्होंने किया। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ फंस गए थे जाकर। क्या कुछ इस पर जवाब देंगे आप? देखिए, हम तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ भी राजनीति किए हैं और उन्हीं से राजनीति किए हैं। 15 साल हम लोग का रहा है और हमारी शुभकामना होगी कि उनकी राजनीति बच जाए। और हम चाहते हैं कि थोड़ा गाली देने में वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, थोड़ा और तेज़ी से उनको गाली देना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को। जिस राष्ट्रीय जनता दल में वो आए थे और घूम घूम के कहे थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ अन्याय हो रहा है, और वो पूरी बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने घूम घूम के कहा था। अब हमने उस समय भी कहा था कि पार्टी को बचाना है और पार्टी बचे, उनकी पार्टी तो बची नहीं। फिर भी हमारी शुभकामना है कि थोड़ा तेज़ गाली देना चाहिए उनको, थोड़ा तेज़ हमला करना चाहिए। आजकल उनका जबान बंद है। अब वो 40 सीट पर लड़ना के अभी सुने, पार्टी तो कई पार्टी बदले, अब तो पता नहीं है कि अब कौन पार्टी है उनका। अभी लेटेस्ट कौन पार्टी है उनकी? लेटेस्ट पार्टी कौन? वही लेटेस्ट पार्टी। चूँकि अब याद रखना भी थोड़ा मुश्किल होता है ना कि कौन पार्टी है, इसलिए पूछना पड़ता है कि लेटेस्ट कौन पार्टी है। आपको नाम याद है उनका? लेटेस्ट जी, क्या नाम है? लोग मोर्चा बनाए हैं। क्या, कौन मोर्चा है? तो मुझे सर आपको भी नहीं याद है? जी, जी। आप बताइए। आप भी थोड़ा, हम आप लोग भी कहते हैं कि जब आपको भी नहीं पता है कि लेटेस्ट कौन उनकी पार्टी है और उनका सवाल आप कर रहे हैं, इसलिए आपको भी थोड़ा, आप लोग को भी हम कहेंगे कि अपने चैनल का गरिमा बचाने के लिए थोड़ा जान लीजिए, समझ लीजिए। कम से कम सवाल पूछने से पहले उनके पटिया का नाम पूछ लेते। नहीं जानकारी था, एक बार फ़ोन पर बात कर लेते कि आज वाला पार्टी का क्या नाम है। अंतिम सवाल राजेश जी आपसे हम लेंगे कि आपके जो नेता हैं, पार्टी के कमांडर हैं तेजस्वी यादव, जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं। आज से लेकर 28 तारीख तक उनकी यात्रा चलेगी। आप भी एक एक गांव का भ्रमण किए हैं, मुझे एक्सक्लूसिव जानकारी है। आपके पास भी थिंक टैंक है पार्टी के और आपके पास भी डाटा है पूरे गांव का।
तेजस्वी ने आज मुजफ्फरपुर में कहा कि MY के बाद अभी बाप की पार्टी अगड़ा पिछड़ा ये कुछ नहीं रखता है मायने, तो आखिर पार्टी इसको स्वीकार करेगी? आप उसको खंड खंड में मत कीजिए, A to Z में सब आता है। वो जो बताए हैं B A वो सब तो A to Z में ही है ना, वो अलग थोड़े है। अरे भाई 26 लेटर ही है। लेकिन तेजस्वी जी को तो A to Z की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के ग्राउंड में बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। राजेश जी, आखिर इसको जीतने निकले हैं या समझाने निकले हैं? आप ग्राउंड कहाँ विरोध आपको दिखना है? आपको अगर ये बेईमान लोग बेईमानी नहीं किए होते तो आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। कई सीटों पर लोगों ने बेईमानी किया और इनकी बेईमानी तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी आप देखे होंगे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिटर्निंग अफसर ने बेईमानी किया, तो एक जगह बेईमानी पकड़ी गई, लेकिन आप समझिए कि हर चुनाव में बेईमानी करते हैं, ये लोग बेईमान हैं। और तेजस्वी जी, मैंने कहा कि पार्टी आए जाए सरकार रहे न रहे उसे कोई चिंता नहीं है, ये लोगों के लिए है, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए है। समाजवादी हैं और समाजवादी लोगों का काम ही है कि लोगों के समस्याओं को उठाना और उनको समाधान कराना, उसके लिए गए हैं। आज से जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और आप भी देखे होंगे, हमको क्या बोलना है, वही लोग देखेंगे। आज मैं समझता हूँ कि विरोधी लोग रात में सो नहीं पाएंगे। जिस तरफ आपका सो नहीं पाएंगे, मैं कहता हूँ कि भी नहीं सो नहीं पाएंगे। और मैं कहता हूँ कि न बिहार वाले सो पाएंगे न दिल्ली वाले सो पाएंगे। अब जो है चूँकि जनता में तो उनका मुकाबला हो नहीं सकता है, इसलिए फिर अब तो सब मिलकर फिर कोई ना कोई षड्यंत्र सोचेगा, क्योंकि उनका काम ही है षड्यंत्र करना। तो फिर कोई षड्यंत्र लाएंगे, आप देखिएगा हो सकता है फिर कोई षड्यंत्र आए, ऐसा नहीं, क्योंकि उनका काम ही है। आज के बाद उन लोगों का फिर नींद नहीं आएगा, लेकिन हम लोग हैं कि उन लोगों को सोने भी नहीं देंगे। रोज षड्यंत्र करो, रोज जगाते रहेंगे तुमको, इसी तरह बिहार की जनता जगाती रहेगी। तो सुन रहे थे राजेश यादव जी, यूथ प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने कई विषयों पर, सबसे पहले सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा से भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला, और जो आज तेजस्वी यादव जनता के बीच गए हैं इस पर एक्सक्लूसिव बयान भी जारी कर दिया, बता दिया कि तेजस्वी किस उद्देश्य से गए हैं। और बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी पर कह दे कि बिहार भाजपा और दिल्ली का भाजपा दोनों आज रात में सो नहीं पाएंगे तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा की भीड़ को देखते हुए। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।